जो बोले तिस बलिहार। धन निरंकार सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सत्संग जी प्यार से कहना धनंकार जी। पिछले कुछ दिनों से ना एक शब्द मैं सुन रहा हूं रेगुलर, और उस शब्द में इतनी गहराई है। जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको सुना तो आंख से आंसू रुके नहीं। निरंतर वो शब्द मैं सुन रहा हूं, और उस शब्द के जो भाव हैं वो यही है कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श लो। क्योंकि हम बच्चे हैं ना, हमेशा ही गलतियां करते हैं। फिर अगर पेरेंट्स से जाके माफी मांग लिया करते हैं तो ये भी बहुत दयाल सदगुरु निरंकार ये भी माफ कर देता है। तो न जाने जाने अनजाने इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में कभी कोई गलती रही हो, आज प्रयास करें सारे मिलके इस मालिक निरंकार से बख्शवाएं। सिमरन तो हम रोज ही करते हैं, पर वो प्रेजेंट मोमेंट के लिए हम किया करते हैं। पर आज न जाने क्यों दिल से ये बात निकल रही है। अरदास में ना मेरे साथ आप सब मिलके दोहराएं। हे सतगुरु माता जी, हम आपके बच्चे हैं, नादान हैं, अनजान हैं, जाने अनजाने बहुत सी गलतियां करते हैं। आप दयावान हैं, कृपावान हैं, बख्शनहार हैं, करुणा निधान हैं, दया के सागर हैं। हमारी गलतियों को ना चितारते हुए हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। हमें नहीं पता इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अगर हमारे से कोई गलती हो गई है, आपको पता है निरंकार, आपको पता है सदगुरु। आप कृपा करो, दिल से माफी मांग रहे हैं, कृपा करो, बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो निरंकार, बख्श दो, बख्श दो, प्लीज बख्श दो। और जिस शब्द की मैं बात कर रहा था, जिसको सुनकर जो है कई बार रोना निकला, वो शब्द भी मैं चला रहा हूं। एक एक इसका जो शब्द है ना, ऐसे दिल को चीरता हुआ निकलता है। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। फूल हैं चूके बारिक, तू हर पिता माया, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया।
इसके सिवा हमारा है भी कोई नहीं। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। सुहेला कहर कहावल तेरा बिखर पावल। सुहेला कहर कहावल तेरा बिखर पावल। फूल है चूक है बालक हर पिता माया। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। इसी का ही भरोसा है, इसी का ही आसरा है। इसने पहले भी लाड लड़ाए हैं, आगे भी लड़ाएगा। मान तान करो तेरा जानो आपा। हमारे को तेरा ही मान है सदगुरु। मान तान करो तेरा जानो आपा। सब ही माध सब है दे बाहर बेमुहताज बाबा। फूल है चूक है बालक हर पिता माया। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। पिता हो जानो नाही तेरी कमर जुबता। पिता हो जानो नाही तेरी कमर जुबता। बंधन मुक्त संतो मेरी राख ममता। फूल है चूक है बालक तू हर पिता माया। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया।
शुक्र है। भूल है चूक है बारक तो हर पिता माया तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया फूल है चूक है बालक तो हर पिता माया तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया। जब हम छोटे होते थे ना, शायद कभी मेलों में गए हों, पिता जो होते हैं ना, पिता बच्चों को अक्सर देखा होगा हमने, अपने कंधों पर उठा लेते हैं। उस समय कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है एक छोटे बच्चे को कि मैं सबसे ऊंचा हो गया। यहाँ तक कि फादर को भी बोल देते हैं, मैं तो आपसे भी बड़ा हो गया, मैं तो आपसे भी बड़ी हो गई। और होते हम कंधों पर हैं पिता के। ऐसे इस मालिक निरंकार ने, सदगुरु ने ना हम सबको ना अपने कंधे पर उठा रखा है, जो सरवाइव कर पा रहे हैं हम लोग। अभी तो नीचे उतारा नहीं इसने, अगर कहीं नीचे उतार देना तो महसूस होगा हमें, अरे यार हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। ये तो मेला भी ठीक से देख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। इस मालिक ने, इस निरंकार ने, इस सदगुरु ने कंधों पे बिठा रखा है, तो सरवाइव कर पा रहे हैं। दुनिया से कंपेयर करके देख लें, जितने भी सदगुरु वाले हैं, अरे शुक्र मनाएं, हमारे पास ये सहारा तो है ना। लोगों के पास तो वो भी नहीं है। हम किसी को कह तो सकते हैं, कोई सुनने वाला तो है हमारी। थैंक यू बोला करे इसको। अगर हम ठीक हैं, हम सांस ले रहे हैं, खाने को रोटी है, सोने को बिस्तर है, अपना घर है, किराए का घर है,
बहुत हो गए गिले शिकवे। दुनिया की हालत देखें, एक एक करके दुनिया से जाते जा रहे हैं लोग। कितना संभाल रखा है इसने हमारे को, हर पल संभाल रखा है, हर पल संभाल रखा है। अगर ये वीडियो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, खुश नसीब समझे। बात तो शुरू हुई थी शब्द से, और न जाने कहाँ की कहाँ होती चली गई। मेन मुद्दे की बात तो ये है, इस मालिक निरंकार का जो है शुक्रिया अदा करें, थैंक यू बोला करें। अगर कोई बुरा वक्त आ भी गया है तो उसके लिए प्रार्थना है, जैसे शब्द चल रहा है, बोझ न कोई जिंदगी सुखैन दे, सुखैन दे। कट दुख सारे सानू सुख चैन दे, चैन दे। होवे बोझ ना कोई जिंदगी सुखैन दे, सुखैन दे। सानू लोड़ तेरी अनथक खास, अनथक खास। एहो अरदास दातिया सलाई को तेरे ते ही आस, रखी वे संभाल दातिया। शास्त्री जी के विचार में सुन रहा था, अभी कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट भी किए, तो उनसे प्रश्न पूछा गया कि क्या प्रार्थना करना ठीक है, जब करने वाला मालिक निरंकार है, सब कुछ करने वाला यही है, परमपिता परमेश्वर, और इसकी मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए? तो बहुत एक खूबसूरत सा जवाब दिया शास्त्री जी ने कि हमारा जो है कर्तव्य है, हमारा प्रार्थना करना जो है, प्रार्थना हमने करनी है, और मन में एक एहसास होना चाहिए कि हम जो है इस परम पिता परमेश्वर से, इस परम सत्ता से मांग रहे हैं, जो पूरी सृष्टि का संचालन करने वाला परम पिता परमेश्वर ये निरंकार है, सदगुरु है। हम इसके आगे हमने झोली फैलाई है, फिर जो हमारे भले में होगा वो ये कर देगा। तो प्रार्थना तो हमने करनी है, और हम सब ने मिलकर करी प्रार्थना, बाकी मालिक की मौज। और ये देखा यार, ऐसे तो ना मन नहीं था मैं इतना सीरियस होकर कोई बात करूं आज, बिल्कुल भी प्लान नहीं था, कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था कि इतना सीरियस में हो जाऊंगा। तो विश्वास रखें, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, बेहतरीन होगा, और करने वाला जब परमात्मा है, हम लोग ना जहाज के पंछी हैं यार। जहाज का पंछी जितना मर्जी दाएं बाएं उड़ ले, तो आखिर में तो उसने जहाज भी आगे बैठना है। हम अपने मन को जितना मर्जी भटका लें, जो मर्जी कर लें, हैं तो हम जहाज के पंछी। घूम फिर के तो फिर वही सदगुरु और निरंकार और साथ संगत, हमने आना यही है, और को कहीं जाना नहीं।
जब पता ही है तो फिर अननेसेसरी अपने आप को थकाने का कोई लाभ है नहीं। बिना मतलब कहीं लंबी ऊंची उड़ान भरे, कई किलोमीटर दूर चले जाएं, फिर थक हार के ऐसा ना हो कि रास्ते में ही थक हार के दम टूट जाए। एक कहानी भी याद आ रही है। एक राजा ने किसी को बोला कि किसी ने राजा से कुछ मांगा, तो राजा ने खुश हो गया, कहता चल ठीक है, जा, जहां तक भाग के जाएगा उतनी जमीन तेरी। अब वो भागने वाले के मन में कहीं लालच आ गया, कहीं मन में जो है कहीं ऐसा भाव आ गया, भागता रहा भागता रहा भागता रहा। सुबह से शाम हो गई, सूर्य अस्त तक का समय था। अब वो भागते 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 इतना दूर निकल गया, इतना दूर निकल गया, उसको वापस आने का होश ही ना रहा। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया और राजा अपने कहे के अनुसार कि जितनी जमीन तक भाग के जाएगा उतनी जमीन तेरी, वो 2 गज जमीन जिसमें उसको दफना दिया गया। तो ऐसा ना हो कि थोड़ा सा मुश्किल समय है तो हम भी दाएं बाएं निकल लें और वापस आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। आना तो यही है, हमने जहाज के पंछी हैं, क्योंकि और कोई रास्ता तो है नहीं। पर अपने आप को थकाए नहीं। एक और बात, NYS जो हुआ था यहाँ दिल्ली में, उसमें एक बात बड़े जोर शोर से कही गई थी कि थकना नहीं, झकना नहीं, ते अकड़ा नहीं। 3 बातें जो है ये बोली गई थी, थकना नहीं, झकना नहीं, अकड़ा नहीं। तो काफी लंबी बात हो चली है, शायद देखते भी नहीं होंगे कुछ तो यार, पता नहीं क्या इतनी लंबी बात है, इतनी लंबी वीडियो है, 23-24 मिनट की, 25 मिनट की, जो भी है। तो अपनी बात को मैं यहीं विश्राम देता हूँ और मालिक निरंकार से माफ़ी मांग ही ली है हमने। बाकी इसकी मर्जी है, जो ये कर रहा है बेहतर कर रहा है, आगे भी जो करेगा बेहतरीन करेगा। बस अपने विश्वास को कहीं दाएं बाएं ना होने दें। आप मेरे लिए अरदास करो, मैं आपके लिए अरदास करता हूँ। मेरा भी अंत श्वासों तक जो है विश्वास गुरु चरणों में बना रहे और अंत श्वासों तक तोड़ने बजाय। और जितने भी श्वास इस आखिरी जन्म के बचे हैं, हर श्वास को उत्सव बना देना, हर श्वास को उत्सव बना देना। थैंक यू, लव यू ऑल, मेरी इतनी लंबी बातें सुनने के लिए। और कुछ अच्छा लगे तो अपना लेना, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, दुनिया भर की वीडियो आती है यार, एक और बोल गया तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं? ओके, लव यू ऑल।